देखिए, सियासत कौन कर रहा है बहुत आसानी से समझा जा सकता। अभी जूही सिंह जी बोल रही थी कि उनकी पार्टी का पुराने नेता है और अभी समाजवादी पार्टी करी, हमसे कोई मतलब नहीं है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि आरोपी कहे कि पीड़ित का नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो भी नाबालिग पीड़ित का। अजीबोगरीब बात है। और रूबिका जी, मैं याद दिलाना चाहूं, उन्नाव में तो आरोपी के परिवार वालों ने भी कहा था कि नार्को टेस्ट कराया जाए। इस ढंग से नहीं हो सकता। कोर्ट के डिसीजन के ऊपर होता है किसी चीज पे। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। और यह पराकाष्ठा वही है जो आज से नहीं, हमेशा से है। वो तो सबको पता है कि लड़कों से गलती हो जाया करती वाला। 2016 में बुलंदशहर रेप कांड हुआ था। आजम खान ने यह कहा था कि यह तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि बगैर शर्त माफी मांगे। लोगों को याद हो ना, जैसे चलती गाड़ी में रेप हुआ था, उसके बाद फेंक दिया गया था, सपा की सरकार थी। आखिर में आजम खान को बगैर शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। तो इनकी जो आदत है, जो इनकी फितरत है इन मुद्दों के ऊपर, वो बहुत साफ दिख रही है। कन्नौज से लेके कोलकाता तक, कन्नौज से कोलकाता में भी यही स्थिति है। यही आलम देखने को मिल रहा है। विवेक श्रीवास्तव, पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न है। कवर फायर दे रहे हैं आप एक दूसरे को, महिलाओं के नाम पर सियासत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जवाब दीजिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन आपने जिस तरीके से जो बोला रूबिका, मैं टोटली अग्री करता हूं। और अक्रॉस द पार्टी लाइंस डिफॉल्टर्स हैं। इसमें हमाम के अंदर सब नंगे हैं। विमेन एट्रोसिटीज हो रही हैं, हर राज्य में हो रही हैं। यूपी भी उससे अछूता नहीं है, 65,000 से ज्यादा केसेस एक साल में। लेकिन मैं अटैक नहीं करूंगा बीजेपी को। तो लेकिन इसके अंदर देखिए ये और उसके बाद होता क्या है कि सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का जो भी आरोपी होता है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं से उतर जाते हैं। चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, यहाँ तक कि अभी ओलंपिक्स में जो हुआ तो वहां पे भी प्रश्न चिन्ह एक बहुत बड़ा उठा। क्या सही क्या गलत एक अलग बात है। जंतर मंतर पे हमने देखा रेस्टर लड़कियों को। उसी प्रकार से उन्नाव आपने बोला, कन्नौज आपने बोला, राजस्थान की कुछ घटनाएं थी, बंगाल में भी जो हो रहा है हमने देखा। संदेश खाली पहला अक्रॉस द नेशन है, अक्रॉस द पार्टी लाइन है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, कि हम इन चीजों को कलेक्टिवली मिलकर के हैंडल नहीं कर पाते। आज बहुत आसान है मेरे लिए खड़े होकर के सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे को एक लंबी लिस्ट दे दूं मैं कि देखिए साहब, बीजेपी के ये आरोपी लगे हैं, आपकी क्या मॉरल राइट है। फिर ये एक लंबी लिस्ट मुझको देंगे इंडिया अलायंस की पार्टियों के कि देखिए साहब, आपकी डिफॉल्टिंग की लिस्ट ये हो गई। लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं देश की महिला असुरक्षित है। और इसका एक ही सोल्यूशन है। लिस्ट दीजिए विवेक जी, इट इज नीडेड। सवाल लिस्ट का नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी के राज्य में जो है अपराध खत्म हो गए हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं हो रहे और हिंसा नहीं हो रही है। इट्स द हैवोक दैट यू गाइस ट्राई टू मेक। आप समझ रहे हैं कि अगर राजस्थान में हो जाए, उन्नाव में हो जाए, कन्नौज में हो जाए, तो किस तरीके का आलम बनाने की कोशिश होती है, और अगर दूसरी जगह हो जाए तो कैसा आलम बनता है। सुधांशु त्रिवेदी संक्षेप में 30 सेकंड्स और उसके बाद आप बिल्कुल एक के बाद देखिए, मैं आपकी बात बस एक ही लाइन में जवाब कर रहा हूं। विवेक जी ने जो बोला, जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना विवेक चाहता हूं। जी देखिए, आपने एक अच्छी बात कही कि इस सारे विषय, बोलिए सुधांशु जी, आप बोलिए। विवेक जी, आपने एक अच्छी बात कही कि इस सारी विषय के ऊपर कलेक्टिवली सोचना चाहिए। मगर महोदय, मैं कह रहा हूं कि आपके गठबंधन के लोग सिलेक्टिवली सोचते हैं। आपने कहा उदाहरण दे, मैं सिर्फ 4 उदाहरण कोट कर रहा हूं और चुनौती से कहता हूं हमारे किसी नेता का ऐसा बयान हो तो बताइएगा। नंबर 1, मुलायम सिंह का बयान, जब उन 2 पीड़िता बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद ये कहना लड़कों से गलती हो जाती। नंबर 2, आजम खान ने हाई कोर्ट के कहने पर बुलंदशहर के मामले पे बिना शर्त माफी मांगी। नंबर 3, राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, हंसी मजाक उड़ाते हुए। नंबर 4, अशोक गहलोत ने कहा कि 57% रेप के मामले फर्जी होते हैं। 57% का बड़ा प्रिसाइज आंकड़ा दिया और उन्होंने कहा ये सब तो फर्जी केस होते हैं। मैं मुख्यमंत्री के रूप में कहता हूं, चुनौती से कह रहा हूं, ये 4 बयान मैंने इंडी गठबंधन वालों को बताए। ऐसा असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना, दुखद बयान हमारे किसी नेता का हो तो बताइएगा। इसलिए जब कलेक्टिवली बात करिए तो कलेक्टिवली करिए। अब आप सुन लीजिए, चैलेंज कर रहे हैं, कोई बयान दे दीजिए। अजीज भाई, आपके सामने भी है गेंद, और विवेक जी आपके, दोनों को 30 सेकंड दे रही हूँ। अजीज भाई 1 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड विवेक जी। क्लियर सी बात है सुधांशु जी, एक लंबी फेहरिस्त 65,000 केसेस की है महिला उत्पीड़न के अंडर योर चीफ मिनिस्टर योगी। लिस्ट निकालूं क्या मैं? क्या किया था आप लोगों ने जंतर मंतर पे उन रेस्लिंग की लड़कियों के साथ?
बयान तो आपने बड़े सुना दिए मुलायम सिंह यादव के। आपने तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को प्लेकेट किया, उसके नुमाइंदों को रेसलिंग फेडरेशन में रखा, उसके लड़के को टिकट दिया, और अभी भी हल्ला मचा जब ओलंपिक्स में हो गई। तो मुझे ये मत सिखाइए। सेंगर साहब कौन थे, सुनाऊं मैं आपको? तो ये देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप सुधांशु, देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपको बिलो द बेल्ट डेट करूं और आप मुझे करें। आपको मानना पड़ेगा अक्रॉस द पार्टी लाइन डिफॉल्टर्स हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी एक बहुत ही दूध की धुली पार्टी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने एनसीआरबी के डेटा उठाइए, अपने राज्यों को स्टडी करिए, अपने को सुधारिए पहले, और मुझको हमको खुद अपने को सुधारना होगा, और कलेक्टिवली मिलकर के हर इशू के ऊपर बिना बयानबाजी के अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हम इकट्ठे एक एक केस को के बारे में डिस्कशंस करें, शायद वो बेहतर हो। ओके, आज बंगाल में जो हुआ उसमें हमें एक होना चाहिए। ना, पर अभी तक आपने बयान नहीं दिया है, वो बयान आपसे पूछ रहे हैं ना। मैं तो कह रही हूँ सर कि महिलाओं के खिलाफ मैंने एक लाइन कहाँ बदले हैं, किसी राज्य में नहीं बदले। रूबिका जी एक लाइन, और फिर बस मैं विवेक जी एक बात कह दूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि किसी हमारे शासन में कोई ऐसा नहीं हो सकता। अपराध होना एक चीज है और अपराध पर निर्लज्ज प्रतिक्रिया दूसरी चीज है। मैंने निर्लज्ज प्रतिक्रिया 4 गिनाई और आप ऐसी कोई प्रतिक्रिया गिनाई। मैं नहीं कहता कि हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध होना एक चीज है और जैसी बेशर्म प्रतिक्रिया होनी चाहिए ऐसी 4 हमने गिना दी। एक हमारे यहाँ की बता दीजिए, मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति की, अथवा उससे बड़े स्तर के। मैं तो आपके सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह का ही सुना देता हूँ। मैं तो सुना देता हूं जिसने कहा कि साहब ये तो रेसलिंग की लड़कियां हैं, बाल छोटे कटे होते हैं, देखने में कुछ इनमें ठीक होता नहीं है, और मुझे क्या पड़ी है, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं जो मैं सुनाने पे आ जाऊं? तो बहुत भद्दी भद्दी बातें हैं सर। नेशनल टीवी पे हम बैठे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोबर को फेंकना अच्छी बात नहीं है। आप समझिए इस बात को। बयानों की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप किन बयानों की बात वैसे मैं आपको दर्जन भर गिना सकता हूं। मैंने तो कहा किसी ने जस्टिफाई किया रेप को, कहा लड़कों से गलती हो जाती है, वो भी हत्या आत्महत्या के बाद। मतलब कोई बात के हम ये नहीं गिना रहे कि आप कहते हैं कि वो किसी ने कांग्रेस के नेता ने टंच माल शब्द बोला और क्या क्या बोला, वो मैं भी गिना सकता हूं। विवेक जी ये नहीं, मैंने ये कहा कि बलात्कार को जस्टिफाई करना कि 57% केस झूठे होते हैं, ये मर्दों वाला प्रदेश है, लड़कों से गलती हो जाती है और हाई कोर्ट से माफी मांगना। एक उदाहरण गिनाइए। आपको भी मालूम है, वो तो मैं आपको बड़ी फेहरिस्त गिना दूंगा, नैना साहनी के तंदूरी कांड से लेकर अब तक। आपको भी मालूम है, और सबसे ज्यादा तो आपके सरकार को भी मालूम है कि मुलायम सिंह यादव जी ने बोला वो सिर्फ एक लाउड माउथ स्पीच थी, नहीं उनको देते ना सम्मान। फिर अगर वो आदमी इतना खराब था तो आपकी सरकार नहीं देती उनको सम्मान। आपने दिया ना सम्मान। अरे भाई अब बचाव नहीं कर, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं। अब मैं दूसरा आपकी पार्टी का उदाहरण दे देता हूं। आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के विवेक जी है ना समर्थक, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री केरल के वीएस अच्युतानंदन ने ही सबसे पहले लव जिहाद शब्द कहा था, और उन्होंने कहा था हजारों लड़कियां इसकी शिकार हो रही हैं। केरल एसटीएफ की रिपोर्ट थी, 300 से ऊपर तो ओमन चांडी ने, बतौर वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और आपने उसकी खिलाफत की। अब मेरे भाई आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री सही था या आप? सियासत यह होती है कि केरल में कुछ और, दिल्ली में कुछ और। यह होता राजनीतिक नफे नुकसान पे महिलाओं लड़कियों की इज्जत और आबरू को तौलकर अपना राजनीतिक सियासत की बिसात बिछाना। यहीं पर आए हैं ना वाजपेयी जी, महिलाओं